हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मैथमेटिक्स विद्यार्थियों के लिए सिरदर्द क्यों बन गया है, विशेषकर लड़कियों के लिए। हम सब जानते हैं कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे समझ के पढ़ना या सेल्फ स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी है। और मैथ में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने के बावजूद भी मैथ में फेलियर हम लोग क्यों हो जाते हैं, मैथ में हम लोग मन मुताबिक नंबर क्यों नहीं ला पाते हैं। और हम सब जानते हैं कि दुनिया का सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट जो है वो मैथ ही है। लेकिन मैथ से रिलेटेड मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा सभी विद्यार्थियों को कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्टूडेंट मैथ में ख़ास करके एक्टिव होते हैं। बेसिकली वो हर एक सब्जेक्ट में एक्टिव होते हैं, बेसिकली वो हर एक सब्जेक्ट में जो है तेज होते हैं। इसलिए सभी बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि मैथ को सरल भाषा में कैसे समझा जाए, मैथ को आसानी से कैसे समझें। आज के वीडियो में हम लोग मेरा बताने का मकसद ये है कि मैथ को आसानी से सॉल्यूशन कैसे किया जाए। इसके लिए मेरे मुताबिक कुछ ऐसे वजह है जो मैं आपके सामने में रखना चाहूँगा। नंबर 1, अलजबड़ा। जिसे हिंदी में हम लोग बीजगणित कहते हैं। ये अलजबड़ा हम लोग जानते हैं कि मैथमेटिक्स का ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट्स है। जिस तरह से साइंस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं और जिस तरह से बेसिकली साइंस को 3 भागों में बांटा गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, उसी प्रकार हम लोग जब अलजबड़ा की बात करते हैं, ये मैथ का एक ऐसा पार्ट्स है। हालांकि मैथ के पार्ट्सों में अलजबड़ा हुआ, ज्योमेट्री हुआ, ट्रिगोनोमेट्री हुआ, स्टैटिस्टिक्स हुआ, प्रोबेबिलिटी हुआ, उनमें से अलजबड़ा मेरे ख्याल से एक ऐसा इम्पोर्टेंट पार्ट्स है जिसे हम लोग को समझना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अलजबड़ा में ही प्लस माइनस का खेल होता है, अलजबड़ा में ही प्लस माइनस की बात होती है। ये प्लस माइनस के चक्कर में ना हम लोग मेंसुरेशन को समझ पाते हैं, ना हम लोग ज्योमेट्री को समझ पाते हैं, ना हम लोग ट्रिगोनोमेट्री को समझ पाते हैं। इसलिए सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहली वजह जो हम इस वीडियो में आपको बताएं कि मैथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अलजबड़ा पार्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ही ज़रूरी है। और अलजबड़ा से संबंधित 2 पंक्तियों से मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा कि ये प्लस माइनस का खेल हमारे लिए कितना बोझ बन जाता है। ये जब प्लस के जगह में माइनस हो जाए या माइनस के जगह बाय मिस्टेक या नोइंगली हम लोग कभी मिस कर जाते हैं तो आंसर कभी क्या से क्या हो जाते हैं। इससे संबंधित 2 पंक्तियों से मैं कहना चाहूँगा कि अलजबड़ा दिल घबरा प्लस माइनस में ले झगड़ा। अलजबड़ा दिल घबरा प्लस माइनस में ले झगड़ा। ये प्लस माइनस एक ऐसी चीज़ है जो हम लोग को अलजबड़ा से ही मिलते हैं। और हम लोग को जो है अलजबड़ा अगर हमारा क्लियरिटी रहता है तो ऑटोमेटिक हमारा प्लस माइनस क्लियर होगा, जिसके कारण मैथ के कोई भी पार्ट्स को हम आसानी से समझ पाएंगे। नंबर 2, फार्मूला। ये नंबर 1, ये नंबर 2, फार्मूला। बेसिकली ये देखा गया है, चाहे 9th के स्टूडेंट हो, 10th के स्टूडेंट हो और उससे जो लोअर क्लास है 8 के स्टूडेंट, 7 के स्टूडेंट, बेसिकली ये देखा गया है कि बच्चों को फार्मूले याद नहीं रहते हैं। जैसे कि a+b का होल स्क्वायर। मुझे लगता है अगर आज के डेट में ये चीज़ का जायज़ा लिया जाए, आज के डेट में अगर इस चीज़ का जायज़ा लिया जाए कि a+b का होल स्क्वायर 100 बच्चों में से कितने बच्चों को याद होते हैं या फिर वो याद रख पाते हैं या फिर कोई भी टीचर फोर्स देके याद करवाते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के डेट में भी सिर्फ और सिर्फ 30% ही बच्चा ऐसा होगा जिससे a+b का होल स्क्वायर। और a+b का होल स्क्वायर एक बेसिक फार्मूला है जिसके कारण बच्चे तो याद कर लेते हैं, जब उसको ये चीज़ और दूसरी तरह से पूछा जाए कि a+b का होल स्क्वायर के अलावा a-b का होल स्क्वायर, a+b का होल क्यूब, a² - b² का फार्मूला क्या होता है, तो बच्चे बता नहीं पाते। जब मैथ में आपको फार्मूला ही याद नहीं रहेंगे, आप मैथ को
सही तरीके से नहीं बना सकते हैं। इसलिए चाहे कोचिंग के ट्यूटर्स हो या फिर स्कूल के शिक्षक एवं शिक्षिकाएँ हो, हमारे पीछे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन जब हम लोग प्लस माइनस को सही से नहीं समझ पाते हैं या फार्मूले को याद नहीं करते हैं या फिर याद रख पाते हैं, जिसके वजह से मैथ में हम लोग को बहुत सारी कठिनाई होते हैं। तीसरी और इम्पोर्टेंट इस वीडियो के आखिर में बताना चाहूँगा कि रिवीजन, ये अभ्यास, ये प्रैक्टिस एक ऐसी चीज़ है जो हमें एक परफेक्ट मानव बनाता है। इसी प्रकार मैथ को रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक हम लोग उसको समय नहीं देंगे, जब तक मैथ को हम लोग रिवीजन नहीं करेंगे, जब तक समय समय पर हम उसको नहीं बनाएंगे अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से, तो मैथ मेरा धीरे धीरे हमारा जो है बिगड़ता जाएगा। इन्हीं 3 बेसिक पॉइंट के साथ मैं एक बार सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मैथ के इम्पोर्टेंट पार्ट्सों में से अलजेब्रा, दूसरे नंबर फार्मूला और तीसरे नंबर रिवीजन पे ध्यान दें, ताकि कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट मैथ को आसानी से समझ सके। होप की शेर चमन फूल चुन निशाद रहे, बाग बाग जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। जय हिंद, जय भारत।